आपके छोटे से गुड़हल के पौधे में कैसे ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं और इसके लिए बहुत ही चमत्कारी खाद बताऊंगी। साथ में मैं ये बताऊंगी आपका छोटा सा पौधा है कैसे इसको हेल्दी बनानी है, प्लांट की मिट्टी कैसी बनानी है और छोटे से पौधे को कैसे लगाना है, सारा ही डिटेल्स बताने वाली हूँ। तो वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि गुड़हल का पौधा जो होता है इसमें सही देखभाल और सही न्यूट्रिशन से ही प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग होती है। और अभी जो आगे विंटर टाइम आएगा, इस टाइम प्लांट बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग करेंगे, क्योंकि गुड़हल जो होता है वो गर्मी और बरसात में थोड़ी सी कम फ्लावरिंग करता है, जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं। इसके लिए मैंने कई सारे वीडियोस शेयर कर दिया है, जैसे मिक्स फर्टिलाइज़र है, टॉनिक है, बूस्टर खाद के ऊपर सारा ही डिटेल्स वीडियो शेयर करती जा रही हूँ, क्योंकि पौधे को बरसात के बाद पौधे को रेडी करना पड़ता है अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए, और इस तरह रेडी करने के लिए सही न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे प्लांट सही से ग्रोथ नहीं कर रहा है या फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो ग्रोथ के लिए अलग तरह के न्यूट्रिशन होता है, फ्लावरिंग के लिए अलग तरह के न्यूट्रिशन होता है। और ये जो खाद होते हैं इनको बदल बदल के प्लांट में देना पड़ता है। और हर एक प्रकार के खाद जो होते हैं सभी में एक ही न्यूट्रिशन नहीं होता, अलग न्यूट्रिशन अलग खाद में होता है, तो इसके लिए बदल बदल के देना पड़ता है। आज का जो खाद है इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन है, साथ में ये प्लांट की जो जड़ें हैं इनको भी मजबूत बनाएंगी, क्योंकि प्लांट जब छोटा है उसके जो रूट है वो अच्छे से विकास नहीं होंगे, उनमें ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, तो पौधे के ऊपर भी कोई भी नया ग्रोथ नहीं आएगा, प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा, नए पत्ते नहीं आएंगे, पौधे में कलियाँ नहीं बनेंगी। और इसके लिए अभी मैं बताऊँगी। तो छोटा सा पौधा है, तो छोटे से पौधे नर्सरी से लाने के बाद आपको मिट्टी और खाद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बहुत बड़े साइज़ के पॉट में नहीं लगाना है। आप छोटे से पॉली बैग में लगा हुआ प्लांट लाते हैं तो उस प्लांट को आपको कम से कम 8 इंच के पॉट में लगाइए, इससे बड़े साइज़ के पॉट देने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं छोटा सा पौधा है और इसको पॉट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, फ्लावर का साइज़ कितना बड़ा है। तो फ्लावरिंग लेने के लिए छोटे से पॉट में आप लगाएंगे तो प्लांट बहुत जल्दी से फ्लावरिंग करेगा, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिशन आप डालेंगे साथ ही साथ पौधे को मिल जाएगी। तो प्लांट जो है ये छोटा सा प्लांट है और इसके जड़ें भी कम है, तो बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में लगाएंगे तो उसको आप जो भी कोई न्यूट्रिशन डालेंगे वो रूट को नहीं मिलेगी। और ये जो बड़े साइज़ के पॉट होते हैं इनमें मिट्टी भी ज़्यादा होती है और रूट को इतना ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए, तो ये ज़्यादा पानी और ज़्यादा मिट्टी की वजह से छोटे जो प्लांट होते हैं वो अच्छे से बड़े पॉट में ग्रोथ नहीं कर पाते और फ्लावरिंग भी नहीं करते। तो इसके लिए आपको छोटा सा प्लांट है तो इसको छोटे पॉट में लगाइए, प्लांट की ग्रोथ सही से होगी, प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो आप 6 महीने बाद इसको फिर से नए पॉट दे सकते हैं बड़े साइज़ का, यानी 2 इंच बड़े साइज़ का पॉट दीजिए, इससे बड़े साइज़ के पॉट में नहीं देना है। और साथ में मिट्टी देखिए बहुत ही ज़्यादा पोरस मिट्टी है, क्योंकि मैं मिट्टी में हमेशा से सैंड मिलाती हूँ। इस तरह के भुरभुरी मिट्टी गुड़हल को चाहिए। साथ में जो खाद मिलाती हूँ जो पुराना गोबर का खाद है या वर्मी कंपोस्ट है, दोनों में से कोई भी मिलाकर आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मिट्टी अगर 50% लेते हैं तो कम से कम 30% कंपोस्ट मिलाइए। तो वर्मी कंपोस्ट या कावडंग कंपोस्ट दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन कंपोस्ट अच्छे से डिकम्पोज हुआ हो। और जो गोबर खाद होता है वो कम से कम साल भर पुराना होना ज़रूरी है। और मिट्टी बहुत ही ज़्यादा पोरस रखने के लिए सैंड मिलाना ज़रूरी है, तो कम से कम 20% सैंड ज़रूर मिलाइए। तो छोटा कोई प्लांट लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं देना है, साथ में जो देना है हाफ़ टी स्पून फंजीसाइड ज़रूर देना है, देकर प्लांट को लगाना है। इसके बाद कम से कम 7 दिन तक इसको आप शेड में रखिए। और रूट में जो यानी जो प्लांट की जो रूट बॉल है इसमें अगर मिट्टी चिपचिपी होती है तो उस रूट बॉल को आप पहले से पानी में डुबा कर रखिए, फंजीसाइड के पानी में, और आपको इसको धीरे धीरे मिट्टी को थोड़ा सा निकाल कर ही पॉट में लगाना है। लेकिन जो रूट में जो लगे हुए जो कप होते हैं, जो नेट पॉट होते हैं, इनको नहीं निकालना है। इनको निकालेंगे तो प्लांट ख़राब हो सकते हैं। तो प्लांट के जड़े में से अगर मिट्टी निकालनी है तो आपको पहले से पानी में डुबा कर रखना है। तो हाफ़ लीटर पानी में आपको हाफ़ टी स्पून फंजीसाइड देकर रूट बॉल को डुबा कर रखना है। इसके बाद कम से कम 15 मिनट बाद अगर मिट्टी धीरे धीरे अलग होने शुरू हो जाते हैं तो आप धीरे धीरे मिट्टी को अलग कीजिए। इसके बाद नई मिट्टी में प्लांट को लगाइए, लेकिन सावधानी रखनी है, रूट को ख़राब होने नहीं देना है। रिपोर्टिंग के बाद कम से कम 10 डेज तक प्लांट को शेड में रखना होगा। और अभी मैं खाद के बारे में बताऊंगी जो आप अपने
कोई भी छोटा सा प्लांट हो या बड़ा प्लांट हो या झाड़ीनुमा प्लांट हो, हर एक पौधे में दे सकते हैं और इसकी रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे मैंने एलोवेरा के पत्ते लिए हैं। जो एलोवेरा जो होती है इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में होता है और पौधे की जो जड़ें हैं इनको भी मजबूत बनाती है। तो एलोवेरा के जो पत्ते हैं ये गुणों का ख़जाना है। इनमें मैंने 2 एलोवेरा के छोटे छोटे पत्ते दिए हैं और साथ में मैंने जो लिया है ये है केले का छिलका, यानी बनाना के पील्स। तो जो केले के छिलके हैं, यहाँ पे मैंने 2 केले के छिलके लिए हैं और ये जो केले के छिलके हैं इनमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है। किसी भी प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती, इसके जड़ें जो हैं वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है। कोई भी छोटा सा प्लांट है, कमज़ोर प्लांट है, और इसको ताकतवर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लहसुन लिया है। 4 लहसुन की जो कलियाँ हैं, यानी जो गार्लिक की जो क्लोव्स है यानी कली को मैंने 4 कलियाँ लिया है और इनको अच्छे से कूट लिया है। तो इसको बिल्कुल बारीक पीस सकते हैं और नहीं तो इस तरह कूट के भी दे सकते हैं। तो लहसुन जो होता है इसमें सल्फ़र के 33 कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो प्लांट के जड़े को मजबूत बनाती है, प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाती है, प्लांट की इम्यून सिस्टम जो स्ट्रॉन्ग बनती है। इससे प्लांट के जो बार बार कीड़े लग जाते हैं, फंगस लग जाते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और मिट्टी में जितने सारे न्यूट्रिशन है इनको भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। आपने कोई भी खाद दिया होगा तो पौधा जो है बहुत आसानी से इसको ले भी पाएगा। तो लहसुन जो होती है ये किसी भी जो खाद की जो ताकत है उसको 10 गुना बढ़ा देती है और लहसुन से पौधे जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे। साथ ही साथ आपने कोई भी बहुत सारा खाद दे दिया लेकिन पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है या पौधे में नए शूट नहीं आ रहे हैं, कलियाँ छोटे आ रहे हैं या कलियाँ बार बार गिर जाती हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम के सल्यूशन ये लहसुन से ही होगी। साथ में ये गुणों का ख़जाना है ये जो खाद है, इसमें भरपूर मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है, साथ में पोटेशियम भी है, तो प्लांट बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग करेगा। तो इस खाद को देने का फ़ायदा ये है, आपको किसी भी प्लांट में फ्लावरिंग लेनी है तो इसको आप कम से कम 15 डेज़ के गैप में एक बार ज़रूर डाल दीजिए। तो आपका गुड़हल है, गुलाब है या कोई भी आपका विंटर फ्लावरिंग प्लांट है या फ्रूटिंग प्लांट है, सभी पौधे में डाल सकते हैं। और इसको छान लेना है, कम से कम 2 दिन लगता है इसको बनने में। 2 दिन बाद ये अच्छे से रेडी हो जाती है और इसके बाद इसको छानना है। जो बनाना के जो पील्स होते हैं इनको मिट्टी में डायरेक्ट नहीं देना है। ऐसे जो छोटे से पौधे गुड़हल के होते हैं इनके जड़ें भी थोड़ा सा नाजुक होते हैं। पौधा जब बड़ा हो जाता है तो उसके रूट थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो लहसुन से पौधे की जो जड़ें हैं वो भी मजबूत बनेंगे। तो छोटे से कोई भी गुड़हल का पौधा है इसमें भी आप डाल सकते हैं। कोई नया सा पौधा है, आपने नया नया लगाया होगा तो कम से कम 2 महीने तक ये खाद नहीं देनी है, इसके बाद आप डाल सकते हैं। यानी ये प्लांट थोड़ा सा नई मिट्टी में सेट हो जाए इसके बाद ही आप खाद देना शुरू कर सकते हैं। तो ये बनाना पील है और इसके लिए जो हम लहसुन डालते हैं, इसे बनाना पील से प्लांट में फंगस का इशू बिल्कुल नहीं आएगा। और इसका जो बचा हुआ जो पोर्शन है इसमें आप फिर से पानी दे के रख दीजिए, इसको आप फिर से भी इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस खाद को डाइल्यूट का जो रेशियो है, अगर आप 1 लीटर खाद बनाते हैं तो कम से कम 3 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में डालिए। तो आपका कोई भी गुड़हल का पौधा हो, इसमें पत्ते पीले आ रहे हैं तो इस खाद को आप डाल सकते हैं। प्लांट में फंगस का जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये जो खाद है इससे प्लांट में भर भर के कलियाँ भी बनेंगी, प्लांट में बहुत जल्दी से फ्लावरिंग शुरू होगी। तो ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।